Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माय लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, आरू को बहुत मज़ा आ रहा होता है जब वो देखते हैं कि उसके डैड उसकी सो कॉल्ड स्टेप मॉम पे शाउट कर रहे हैं। आरू और माया दोनों इशारों इशारों में हंस रहे थे और तभी आरू के मामा जी भी इन दोनों के इशारों में मतलब इन दोनों के इशारों को समझ आते हैं और वो भी इन दोनों के साथ हंसने लगते हैं। यहाँ आरू के डैड अपनी वाइफ को डांटने के बाद आरू से फिर से सीने से लिपट के बैठे रहते हैं और बार बार बस उससे माफ़ी मांगने जा रहे थे। यहाँ आरू अपने डैड की नज़र में जो चिंता देखती है ना, वो देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। लाइक उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसने इमेजिन नहीं किया था कि उसके डैड उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। वेल वो कहते हैं ना, कभी कभी बच्चे कभी नहीं समझ पाते कि उनके पेरेंट्स उनसे कितना प्यार करते हैं। गलती बच्चों की ही नहीं होती, कभी कभी पेरेंट्स ही अपने प्यार का इजहार नहीं करते, जताते नहीं हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं या हम उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यही सेम चीज़ हमारी आरू के साथ भी हुई थी। वेल यहाँ पे इन लोगों का ड्रामा इस हद तक बढ़ जाता है कि डॉक्टर को भी वहाँ पे आना पड़ता है क्योंकि काफ़ी शोर आ रहा था और काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। तो डॉक्टर इनके रूम में आता है जहाँ वो कहते हैं आप सब दिखने से तो सारे पढ़े लिखे हैं पर हरकतें अनपढ़ जैसे कर रहे हो। ये हॉस्पिटल है, आप लोग का घर नहीं है। अगर ड्रामा करना है तो अपने घर में जाके कीजिए, यहाँ हॉस्पिटल में नहीं। जिस पे आरू के डैड डॉक्टर को सॉरी बोलते हैं और फिर वो डॉक्टर से कुछ बात करने के लिए उनके कैबिन में चले जाते हैं जहाँ वो आरू की पूरी डिटेल उनसे लेते हैं कि भाई कितनी चोट लगी है, क्या हुआ, ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई, कब तक मेरी बेटी पूरी रिकवर होगी एंड और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्टर उन्हें दे भी देते हैं क्योंकि वो उनके फादर जो थे। अब यहाँ पे आरू के डैड जो होते हैं वो बातों ही बातों में डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आप मेरी वाइफ को जानते हैं, जिससे वो तो साफ इनकार ही कर देता है। यहाँ आरू के डैड को थोड़ा सा शक होता है। वो कहता है कि इसका मतलब वो जानबूझ के आरू से मिलने नहीं आई थी। शायद आरू सही कहती है, वो दिखाती है कि उसे आरू की चिंता है, पर शायद ऐसा नहीं है। यहाँ आरू के डैड डॉक्टर से बात करने के बाद फिर से आरू के कैबिन में आते हैं जहाँ आरू की स्टेप मॉम पहले तो काफ़ी दूर खड़ी थी पर अपने हस्बैंड को आते हुए देख के तुरंत आरू के पास जाके उसका हाथ थाम के खड़ी हो जाती है और उसकी चिंता करने लगती है। ये देख के आरू के डैड जो हैं वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं और किसी को कॉल करते हैं और थोड़ी देर में कोई उनसे मिलने के लिए भी आ जाता है। एक्चुअली ये डीसीपी थे जिन्हें वो कॉल करके बुलाते हैं और वो आरू से पूछताछ करने लगते हैं। आरू जो है वो जितना उसे पता था, जितना उसने उस अटैकर को देखा था उतना तो वो बता दे दिए। और यहाँ आरू के डैड जो है वो डीसीपी को इशारा करते हैं कि आरू की स्टेप मॉम से भी इंक्वायरी करो। तो वो उनसे भी इंक्वायरी करते हैं कि आपको जब पता चला आप कहाँ थी, आपको किसने बताया एंड और वो जैसे कि आरू के डैड को थोड़ा सा शक था वैसे ही होता है। वो यहाँ पे डीसीपी को सब गलत बता दिए। उन्हें कहती है कि मुझे तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, पर इस बार जिस फ्रेंड का वो नाम लेती है वो ये नहीं कहती कि वो एक डॉक्टर है। वो बस ये कहती है कि दूर का मिलने वाला है, मेरा फ्रेंड है, उसने कहीं हॉस्पिटल में आते हुए देखा था तो उसने मुझे कॉल करके बताया। यहाँ आरू के डैड का शक फिर से कन्फर्म में बदल जाता है और इंस्पेक्टर जो है वो हमारी प्यारी माया से भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। माया बता देती है कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, पर जब तक मैं वहाँ आई हूँ वो वहाँ से भाग गया था। यहाँ डीसीपी कहता है कि डोंट वरी, मैं पता लगा लूँगा वो कौन है। यहाँ रुके डैड डीसीपी को बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं और उनसे एक बार फिर से पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ तुम जल्दी से तुम उस अटैकर का पता चलो करो। जिस पर कहते हैं डोंट वरी, मैंने सारे अपनी पुलिस फोर्स लगा दिया और वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं मेरी भी बेटी है, भूलो मत। मैं अंकल हूँ उसका और मैं देख लूँगा सब, तुम परेशान मत हो, बस मेरी बेटी का ख्याल रखो। इतना बोल के डीसीपी अंकल वहाँ से चले जाते हैं। आरू के डैड वापस रूम में आते हैं। वो आरू को बस देख ही रहे थे। आरू माया से बात कर रही थी, वो बिल्कुल भी अपने डैड पे, मॉम पे या अपने मामा जी पे ध्यान नहीं दे रही थी। वो बस माया के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन और हॉस्पिटल में बीत जाते। आरू काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी थी, उसे हॉस्पिटल में रहना ही नहीं था। वो जिद करने लगती है कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आरू के मामा जी बोलते हैं ठीक है तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, और आरू के डैड जिद पे होते कि नहीं तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगी। इन लोगों के बीच में फिर से तू मैं हो जाती है और यहाँ टॉम एंड जेरी की नई कहानी स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ अब बेचारी माया देख रही थी कि अरे यार ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, फिर से डॉक्टर आके चिल्लाएंगे, प्लीज़ क्यों आप लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, हम आरू से ही पूछ लेते हैं ना कि आरू को कहाँ रहना है। आरू प्लीज़ आप ही बता दो, आपको अपने मामा जी के साथ रहना है या फिर आपके डैड के साथ। आरू बती मुझे इन दोनों के साथ ही नहीं रहना। जिस पर आरू के डैड बताए क्या मतलब, फिर कहाँ रहोगी तुम। और आरू माया की तरफ इशारा करती और कहती मुझे मिस माया के घर जाना है, मुझे वहाँ रहना है। जिस पे माँ एकदम शॉक्ड होके देखती कि थी क्या कि ये आरू क्या बोल रही हो तुम। तभी आरू के मामा जी बोलते हैं पर आरू आरू बोलती अब मैं अगर आपके साथ जाऊँगी तो डैड नाराज़ होंगे, डैड के साथ जाऊँगी तो आप नाराज़ होंगे, तो इससे अच्छा मैं आप दोनों के साथ नहीं जाऊँगी, मैं मिस माया के साथ रहूँगी। और वैसे भी मिस माया मेरा ख्याल आप दोनों से ज़्यादा अच्छी तरह से रख लेती है ना मिस माया, आप मेरा ख्याल रखेंगी ना। जिस पे तुरंत ही आरू के डैड बोलते हैं तुम भला मिस माया को परेशान क्यों करना चाहती हो, हाँ जब तुम्हारा खुद का घर है तो तुम उनके पास क्यों रहना चाहोगी, बोलो। तभी माया बोलती है अरे नहीं सर, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है अगर आरू यही चाहती है तो इट्स ओके, आरू तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह सकती हो एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते ही आरू के फेस पे तो एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ आरू के मामा जी जो होते हैं वो भी एग्री कर जाते हैं और कहते हैं ठीक है ना, माया के घर रहेगी तो अच्छा ही है, मैं माया से भी मिल लूँगा इस बहाने और आरू से भी। तो आरू वो तुरंत ही कहती है चलो ना मुझे अब जल्दी से घर लेके चलो। माया बोलते हैं अरे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो पूरी करने दो। इस पे आरू के मामा जी बोलते हैं वो फॉर्मेलिटीज़ सारी मैं पूरी करके आता हूँ। आरू के मामा जी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने चले जाते हैं। यहाँ आरू के डैड अभी भी आरू को कन्विंस कर रहे थे कि प्लीज़ तुम मेरे साथ घर चलो, पर आरू नहीं मानती। वो अपने मामा जी से को भी नाराज़ नहीं कर सकती थी, ना ही डैड को, इसलिए वो बीच का रास्ता यानी माया का घर चूज़ कर लेते हैं। वेल थोड़ी देर में आरू के मामा जी आ जाते हैं। यहाँ माया आरू को चेंज करवाती है और फिर उसे स्पॉट देते हुए बाहर लेके आती है। अब माया के पास गाड़ी नहीं थी और इस बात का पता तो उसके मामा जी को था ही, इसलिए आरू के मामा जी अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं एज अ ड्राइवर बन के, जिसे देख के आरू हंसती है। अब माया आरू को बैक सीट पे बिठाती है और माया भी आरू के साथ ही बैक सीट पे बैठ जाती है और आरू के मामा जी ड्राइव करते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो बोलते हैं कह रहे तुम दोनों ने तो मुझे सच का ड्राइवर बना के रख दिया, दोनों पीछे बैठ के देखो मैं ड्राइवर लग रहा हूँ। जिस पे आरू बोलती हाँ तो क्या आप एक दिन के लिए मेरे लिए ड्राइवर नहीं बन सकते। जिस पे उसके मामा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारे लिए तो मैं सारी ज़िंदगी ड्राइवर की नौकरी कर सकता हूँ। तो ये तीनों ही हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में माया का घर आ जाता है। यहाँ माया कहती है कि 1 मिनट में अनलॉक कर लूँ। माया जल्दी से नीचे उतरती है, वो अनलॉक करने लगती है पर शायद उससे चाबी से लग ही नहीं रही थी। तभी आरू के मामा जी मौके पे चौका मारने के लिए यानी हीरो बनने के लिए तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं और माया की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ वो माया के हाथ पे हाथ जैसे रखते हैं ना, माया एकदम हाथ पीछे कर लेती है और कीज़ तुरंत नीचे गिर जाती है। माया के मामा जी बोलते सॉरी मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस हेल्प करना चाह रहा था। माया बोलती फ़ाइन आप ये खोलो मैं आरू को लेके आती हूँ। यहाँ बेचारे आरू के मामा जी फिर से अपसेट हो जाते हैं, कह रहे ये मुझे दूर क्यों भागती रहती है। यहाँ आरू के मामा जी जैसे ही अनलॉक करते हैं, दूसरी तरफ से माया आरू को सपोर्ट देते हुए अंदर की तरफ लेके आते हैं। यहाँ माया आरू को सीधा अपने बेडरूम में लेके जाती है। आरू को जैसे ही लेटा दिया तो आरू माया को यूँ अपनी तरफ खींच लेती है। मैं बोलती क्या कर रही हो, तुम्हारे मामा जी यहीं है, छोड़ो मुझे। आरू बोलती आई डोंट केयर, क्यों आपको डर लग रहा है क्या, हाँ बोलो बोलो बोलो। माया बोलती ओ हेलो मैं किसी से नहीं डरती। आरू बोलती सच में नहीं डरती, हाँ। तो आरू इतना बोल के अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठा दिया और माया के लिप्स पे किस करने लगती है। वहाँ एकदम घबरा के पीछे होती है कि क्या क्या कर रही हो, पागल हो क्या, तुम्हारे मामा जी ने देख लिया तो। आरू बोलती अभी तो मुझे किसने कहा था कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, हाँ तो अब क्यों डर रही हो। माया बोलती आरू देखो प्लीज़ हाँ अपना बचपना बंद करो। तो आरू हंसने लगती है। तभी आरू के मामा जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा भाई अब एक बात आप दोनों कान खोल के सुन लो, जब तक आरू यहाँ पे मैं यही रहूँगा। मायावती व्हाट, आरूबती मामा जी नो वे आप यहाँ नहीं रह सकते। उसके मामा जी बोलते पर क्यों। आरूबती क्योंकि मैं नहीं चाहती मिस माया को कुछ प्रॉब्लम हो। तो कहते मिस माया क्या मेरे यहाँ रुकने से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी। अब माया आरू की तरफ देखती है। आरूबती यस बोलो। मायावती पर आरूबती से यस। मायावती यस आई मीन हाँ। लोग क्या बोलेंगे प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे करैक्टर पे बात करे। तो उसके मामा जी बोलते या सॉरी ये तो मैंने सोचा नहीं, इट्स ओके पर क्या मैं आरू से मिलने के लिए आ सकता हूँ प्लीज़। आरू बोलती
कोई ज़रूरत नहीं है मामा जी, वीडियो कॉल है ना, वीडियो कॉल जिंदाबाद। हाँ, मैं आपको वीडियो कॉल कर लूँगी जब आपका मन करे, अब मुझे कॉल कर लेना, मैं पक्का पे करूँगी। हाँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सोना है, तो बाय, कल कल मिलेंगे। हाँ। तो आरू के मामा जी कहते, तुम मुझे भगा रही हो? आरू बोलती, मामा जी मैं बस नहीं चाहती कि मिस माया के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँ। तो उसके मामा जी बोलते, फाइन, मैं चलता हूँ फिर, बाय। आरू, तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इतना बोल के वो आरू को किस करते हैं और आरू से प्रॉमिस लेते हैं कि कोई शैतानी नहीं। आरू बोलती, फाइन, मैं सच में कोई शैतानी नहीं करूँगी। अब प्लीज़ जाइए ना मामा जी, मुझे सोना है। तो उसके मामा जी बोलते, फाइन, मैं जा रहा हूँ, बाय। माया बाहर तक उन्हें छोड़ने आती है, तो वो माया को एक नज़र देखते हैं। माया बोलती, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ लगा है क्या फेस पे? तो वो हंसने लगते हैं, कहते, नहीं, वो मैं बस कह रहा था कि प्लीज़ आरू का ख्याल रखना। माया बोलती, आई विल। देन आरू के मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। माया गहरी सांस लेती है और बेडरूम में आती है, जहाँ आरू शायद उसी का वेट कर रही थी। माया बोलती, सीधा लेटो, ऐसे क्यों लेट रही हो? हाँ, पेन हो जाएगा। आरू बोलती, मुझे सोना है। माया बोलती, तो सो जाओ, मैंने कहाँ रोक रखा है? आरू बोलती, अरे समझो ना, मुझे सोना है। माया बोलती, हाँ तो सो जाओ ना। आरू बोलती, अब सच में ना, ओके, मुझे आपके साथ सोना है मिस माया। माया बोलती, व्हाट? आरू बोलती, फाइन, आपको नहीं सुलाना, ठीक है, मैं उठ के बैठ रही हूँ। मैं बोलती, ओके ओके, मैं आती हूँ। मैं बेड पे आके लेट जाती है। आरू मुस्कुराते वैसे धीरे धीरे पास आते 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 एकदम माई के शोल्डर पे सर रख दिया, कहती, अब सुलाओ मुझे। मैं बोलती, हाँ, छोटी बच्ची हो क्या, सुलाओ मुझे, सो जाओ चुपचाप से। और वो बोलती, हो, आपको याद है ना, आपके सर ने क्या बोला था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना? तो ख्याल रखो, मैं डैड को कॉल कर दूँगी कि मिस माया मैंने बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। मैं बोलती, व्हाट, आर यू सीरियस? अरे बोलती, हाँ, करूँ कॉल, बोलो, करूँ करूँ करूँ। मैं बोलती, ओके फाइन, सो जाओ। और मैं फिर ऐसे आरू के बालों में हाथ ऐसे उंगलियां फेरने लगती है, सहलाने लगती है, जिससे आरू को काफ़ी अच्छा लगता है। आरू आंखें बंद करती है और एकदम खो जाती है। उसे इतना सुकून बहुत टाइम से नहीं मिला था। तभी आरू एकदम से आंखें खोलती है। माया का फेस उसके फेस के काफ़ी क्लोज था। माया की आंखें भी बंद थी। आरू माया की आंखों को देख रही थी। उसकी वो आंखें, पलकें, आईब्रोज, नोज, हाय, बहुत क्यूट था यार। बस आरू तो माया को देखे ही जा रही थी। तभी आरू माया के चिक्स को टच करती है। माया अपनी आंखें खोलती है और इन दोनों की आंखें टकराती है। माया बोलती, क्या कर रही हो, सोना नहीं है? आरू बोलती, सो जाऊंगी, पर मैं बोलती, पर क्या, चलो सो जाओ। आरू बोलती, गुड नाइट किसी तो मैं बोलती, व्हाट? आरू बोलती, हाँ चलो जल्दी से गुड नाइट किसी तो। माया बोलती, मुझे नहीं देनी। आरू बोलती, किस खुशी में नहीं देनी? माया बोलती, आखिरकार हम आपके हैं कौन? हाँ, जब हमारे रिश्ते को कोई नाम ही नहीं देना तो ये नज़दीकियाँ क्यों बढ़ानी? आरू बोलती, मिस माया प्लीज़। जिस पे माया भी बोलती है, आरू प्लीज़ सो जाओ। आरू बोलती, सच में नहीं दोगी? माया बोलती, आरू बोलती, फाइन, तो मैं खुद ले लूँगी। माया बोलती, व्हाट? अरे एकदम से माया के ऊपर आ जाती। माया बोलती, क्या कर रही हो, हटो मेरे ऊपर से। देखो आरू, मैं सच में कह रही हूँ, आपको जख्म दुख जाएगा, आपको पेन होगा, हटो ना। पर आरू नहीं आती। आरू एकदम से माया के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है और एक सॉफ्ट से किस करती है। किस करके आरू जैसे ही माया के ऊपर से हटने लगती है ना, तभी माया आरू के कमर में हाथ डाल के आरू को एकदम अपने पास खींच लेती है और बस लाइक में हाथ डाल के आरू को बहुत प्यार से किस करने लगती है। अब आरू भी एकदम मदहोश हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस कर रहे थे। तब एकदम से न जाने आरू को क्या हो जाता है। आरू खुद ही माया के ऊपर सर जाती है और बेड पे लेट जाती है। माया भी हैरान हो जाती है और कहती है, आरू, आर यू ओके? आई मीन, क्या मैंने आपको जख्म दुखा दिया क्या? पेन हो रहा है? हाँ बोलो। आरू बोलती, आई एम फाइन, मुझे बस सोना है। माया बोलती,
ओके, शोल्डर पे आ जाओ। तो आरू एक बार फिर से माँ के शोल्डर पे आ जाती है। माया आरू को सीने से लगा लेती है, आरू के बालों को सहला दिया, फिर थपथपा दिया और थोड़ी ही देर में आरू की आँख लग जाती है। आरू गहरी नींद में सो जाती है और माया वो तो बस आरू को देखे ही जा रही थी। वो कहते हैं ना, कभी कभी हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा देख लेते हैं लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। माया का भी कुछ यही हाल था। माया आरू को काफ़ी लंबे टाइम से देख रही थी पर उसका मन भर ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो जितना भी देख रही है उतना कम है, उसे और देखना चाहिए। इसलिए माया एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं करती, वो बस आरू को देखते ही रहते हैं। आरू की मासूमियत, उसका वो बच्चों की तरह सोने का अंदाज, एक्चुअली आरू बहुत क्यूट सो रही थी। उसके जो नीचे आया होंठ था ना वो थोड़ा सा यूँ खुला था, इसका थोड़ा सा मुँह खुला था और वो नाक से नहीं मुँह से सांस ले रही थी और उसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। माँ तो बस आरू को देखे ही जा रही थी और एकदम से आरू के लिप्स पे किस कर दिया। कहते ओह आई लव यू, बहुत क्यूट हो यार तुम, सच में ज़रूरत से ज़्यादा ही क्यूट हो। पनिशमेंट मिलनी चाहिए तुम्हें इतनी क्यूट होने की। इतना बोल के माया भी आंखें मूंद लेती है। थोड़ी देर में माया की भी आंख लग जाती है। माया सो रही थी कि इतने में ही माया का मोबाइल रिंग रिंग होता है। माया थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, वो हाथ मार के मोबाइल उठाती है और कहती है हेलो। और आगे से आरू के डैड की आवाज़ थी जो कहते हैं हेलो मिस माया। माया कहती हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बोलती गुड मॉर्निंग इस टाइम? तो बोलती आई मीन सर हाउ आर यू सर? तो बोलते आई एम फाइन। आरू कैसी है, क्या वो ठीक है, क्या कर रही है वो उस टाइम, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? माँ बोलती या सर शी इज़ फाइन एक्चुअली वो सो रही है। तो कहते ओह ओके, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना। माँ बोलती नहीं सर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस पर कहते अच्छा अगर अब तुम जागे गए तो अपने घर का दरवाज़ा खोलो, दरवाजे के बाहर खड़ो। माँ बोलती व्हाट, ओके ओके आई एम कमिंग। माया जल्दी से उठती है, वो अपने ड्रेस अपने बाल सब ठीक कर रही थी, आरू को देखती है, आरू भी सही सो रही थी। माया जल्दी से जाके बाहर दरवाज़ा खोलती है और आरू के डैड बाहर खड़े थे। माया ने बोलती आइए ना सर, अब बाहर क्यों खड़े हैं? अब आरू के डैड अंदर आते हैं। अब वो माया के पूरे घर को देखने लगते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था घर बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था पर प्यारा था। वो पूरे घर को देखते हैं कि ज़रूरत का सब सामान है ना, पूरे घर का मुआयना देखते हैं। फ्रिज था, सब कुछ था वहाँ पे, हर ज़रूरत का सामान था। फिर वह रूम में जाते हैं, वो एसी को देखते हैं, एसी बंद था। वो कहते हैं एसी क्यों बंद है? मायावती सर वो तो कहते हैं एसी चलाओ, जो भी बिल आएगा मैं दूंगा। मायावती नहीं नहीं सर उस वजह से बंद नहीं किया, वो आरू को पेन ना हो उस वजह से मैंने बंद किया। कहते फिर ठीक है। फिर वो आरू को देखते हैं, आरू बहुत सुकून से सो रहे थे। आरू के पास आके बैठ जाते, आरू के बालों को सहलाने लगते हैं। आरू नींद में थी, उसे ऐसा लगता है मानो मिस माया हो उसके पास। कहती मिस माया सोने दीजिए ना। इतना बोल के वो अपने ही डैड से लिपट जाती है, उनकी ही गोद में सर रख लेती है मिस माया समझ के। और कहती बाल सहलाइए ना जैसे सहलाती हैं, मुझे भी और सोना है। अब बेचारी माया बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी कि अरे यार आरू क्या कर रही हो, वो तुम्हारे डैड हैं, पीछे हटो। पर आरू तो ठहरी नींद में, उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ आरू के डैड आरू के बालों को सहलाते। आरू बोलती हमके हाथों को क्या हो गया, इतने मुलायम से थे, इतने सख्त क्यों हो गया? ऐसे आँख खोलती और हल्का सा ऊपर देखती डैड आप। आरू घबरा के पीछे होती है और यहाँ माया ज़ोरों से हंसने लगती है। कंट्रोल बहुत करती है पर अभी उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तभी आरू यूँ माया की तरफ देखती है जो ज़ोरों से हंस रही थी। फिर वो अपने डैड की तरफ देखती है, एक्चुअली में उसके डैड भी हंस रहे थे। अरे बोली सॉरी डैड, मैं नींद में थी तो मुझे आप कब आए? उसके डैड बोलते हैं बस अभी, जब तुम मेरी गोद में आगे सोई। अरे बोलती अब सॉरी डैड। तो उसके डैड हंसने लगते हैं, कहते अच्छा ओके तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे बोलती हाँ आई एम फाइन, मुझे क्या होना है? उसके डैड बोलते हैं तो हम घर चलें? अरे बोलती नो वे, मुझे घर नहीं जाना। अरे का डैड बोलते पर क्यों? आरू बोलती बस डैड मुझे घर नहीं जाना, मैंने बोला है ना मुझे यहीं पे रहना है। और वैसे भी मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मिस माया मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। जिस पर आरू के डैड बोलते हैं सच में मिस माया तुम्हारा ख्याल रखती हैं? आरू बोलती हाँ वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं।
वेल यहाँ आरू और उसके डैड आपस में कुछ बात करने लगते हैं, तो माया किचन में चली जाती है ताकि वो आरू के डैड के लिए कुछ खाने पीने का सामान ला सके। थोड़ी ही देर में वो आरू के डैड के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाती है, जिस पे आरू के डैड को तो कुछ खा ही नहीं रहे थे, पर आरू वो मज़े लेके खा रही थी। तभी माया कहती, आरू तुम्हें डॉक्टर ने खाने से मना किया ना, तो तुम ये क्यों खा रही हो, चलो रखो इसे। आरू बोलती प्लीज़ थोड़ा सा खाने दीजिए ना, पर माया डांट के वापस प्लेट में रखवा देती है। ये देख के आरू के डैड काफ़ी खुश होते हैं कि चलो आरू किसी की तो सुनती है और कोई मेरी बेटी को डांट सकता है। वाह इम्प्रेसिव। वेल यहाँ माया आरू को थोड़ा डांटती है और फिर आरू के लिए जो उसने सूप बनाना था वो बनाने चली जाती है। थोड़ी देर में वो सूप बना के ले आती है। आरू पीने से मना करती है, तो माया उसे ज़बरदस्ती अपने ही हाथ से पिला रही थी। अब माया जब आरू को इतना ख्याल रख रही थी, तो आरू के डैड ने तो इम्प्रेस होना ही था, क्योंकि वो हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और थोड़ी देर में जब वो जाने लगता है, माया उन्हें बाहर ड्रॉप करने जाती है, तो वो माया के हाथ में एक चेक देते हैं। माया को समझ में नहीं आता कि ये चेक किसका है, तो वो कहती सर मैं बच्चों को पढ़ा नहीं रही, तो ये फ़ीस पे मेरा कोई हक़ नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। जिस पे बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रख रही हो और मैं चाहता हूँ कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम ही उसका ख्याल रखो, तो बस ये उस चीज़ की तुम्हारी फ़ीस है। जिस पे माया हँसने लगती है, कहती सॉरी सर, पर मैं ये नहीं ले सकती। मैं उसका ख्याल सिर्फ़ इसलिए नहीं रख रही कि वो आपकी बेटी है, मैं उसका ख्याल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। अब ये सुन के आरू के डैड थोड़ा से माया को देखते हैं, पर वो कहते हैं फिर भी तुम ये रख लो, तुम्हें ये शायद इसकी नीड हो। पर माया मना कर देती है, वो चेक लेने से साफ इनकार कर देती है और आरू के डैड को मजबूरन फिर वहाँ से चलना पड़ता है चेक लेके ही। यहाँ माया जब रूम में आती है तो आरू बोलती तो मैं आपकी फ्रेंड हूँ। सिर्फ फ्रेंड हूँ क्या? माया बोलती आई डोंट नो, फ्रेंड का टाइटल भी मैंने दिया है हमारे रिश्ते को, तुमने तो वो भी नहीं दिया। अब माया थोड़ी अपसेट होके बैठ जाती है सोफे पे। आरू हंसते कहती उफ़ ये लड़की भी ना बात बात पे टर्न काटती है। अब आरू माया के पास आके बैठ जाती है, कहती क्या चाहती है आप? माया बोलती आपको नहीं पता। आरू बोलती फाइन, आपने ही कहा था ना हम हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं देंगे। मैं बोलती अब मैं ही चाहती हूँ कि हम हमारे रिश्ते को नाम दें। बात तो हमने ये भी की थी कि हम दोनों एक दूसरे को भी प्यार नहीं करेंगे, पर क्या हुआ, प्यार हो गया ना। अब जब प्यार है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं? तो आरू बोलती पर मैंने कब डिनाई किया? हाँ मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं बोलती जब आप मुझसे प्यार करती हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो हम हमारे रिश्ते को नाम क्यों नहीं दे सकते? बोलो। आरू बोलती क्योंकि, मैं बोलती क्योंकि क्या? हाँ क्या मैं रीज़न जान सकती हूँ प्लीज़? आरू बोलती आई डोंट नो। मैं बोलती व्हाट्स रॉन्ग विथ यू आरू? हाँ तुम्हारी दिक्कत क्या है? फाइन, अब से ना मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जब आप ही नहीं चाहती तो मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी। हम तब तक साथ रहेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे बोलती व्हाट रबिश, हाँ मतलब कुछ भी। मैं बोलती मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। अरे बोलती और ये रियलिटी आपको किसने बताई? हाँ आप कौन होती हो हमारे लिए फ़ैसला करने वाली? मैं बोलती क्योंकि सब कुछ मेरी तरफ से ही है ना, तो फैसला भी मैं ही करूँगी। अरे बोलती मिस माया प्लीज़ मुझे फ़ाइट नहीं करनी। माया बोलती ओहो जैसे मुझे तो बहुत शौक है ना फ़ाइट करने का। मैं भी फ़ाइट नहीं कर रही हूँ, ओके, ना ही मुझे शौक है। अरे बोलती फ़ाइन, मुझे मेडिसिन दे दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। माया बोलती ओके। माया आरू को उसके मेडिसिन देती है और खुद किचन में चली जाती है, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था और अब उसे अपने लिए भी कुछ बनाना था। माया जब कुकिंग कर रही थी तभी आरू किचन में आती है, वो गहरी सांस लेती है और माया को देखती है। माया कुकिंग करते हुए काफ़ी हॉट लग रही थी। आरू कहती समवन इज़ लुकिंग सो हॉट। माया बोलती हाँ क्योंकि गर्मी में जो खड़ी हूँ। आरू बोलती उफ ये लड़की हुई ना। अब आरू माया को पीछे से आके हक कर लेती है। माँ बोलती पहले कम गर्मी है जब मुझे हक करके खड़ी होगी, पीछे हटो। आरू बोलती इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माया बोलती जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। आरू बोलती टिपिकल वाइफ जैसे बिहेव कर रही हो अभी। माया बोलती हाँ क्या कहा? आरू बोलती टिपिकल वाइफ जैसे बिहेव कर रही हो, यही बोला। और सच में आप टिपिकल वाइफ जैसे ही बिहेव कर रहे हो अभी, छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर रहे हो यार। माया बोलती फाइन कुछ भी नहीं बोल रही मैं, अब पीछे हटो। आरू बोलती अगर ना हटो तो आरू ऐसे बोल के माया को और भी ज़्यादा टाइट हग कर लेती है। माया बोलती आरू प्लीज़, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ।
आरू बोली हाँ गुस्सा आ रहा है किसी को, तो ठीक है ना आपका मुँह ठीक कर देती हूँ। आरू इतना बोल के माया को बैक हग करती है और माया एकदम आरू को पीछे पुश करने के लिए ना जैसे ही अपना हाथ यूँ करती है ना, तो गलती से उसका एल्बो लग जाता है आरू की उसी जगह पे जहाँ उस पे अटैकर ने अटैक करा था। आरू बोलती आउच, मम्मा, आरू को इतना पेन होता है कि वो हाथ रख के बस नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है। मैं बोलती हूँ शिट, हम सो सॉरी, और आर यू ओके, I'm really very sorry। यहाँ माया हाथ लगाती है तो हाँ आरू के टमी पे ब्लीडिंग होने लगती है जहाँ उसे चाकू लगा था। मैं बोलती ओह शिट। अब आरू को माया जल्दी से ऐसे सहारा देते हुए बेडरूम में लेके आती है। माया जल्दी से आरू की शर्ट को रिमूव करती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ गया। जब वो उसकी बैंडेज कर रही थी तो आरू माया को देख रही थी। माया की आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे और वो अपने आंसू साफ करते हुए जो बैंडेज कर रही थी। आरू कहती पागल हो, चोट मुझे लगी है और वो आप रही हो। हाँ बोलते आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट, मेरा ये बिल्कुल बिल्कुल भी इरादा नहीं था, प्लीज़ आई एम सो सॉरी। आरू बोलती हे इट्स ओके मिस माया, रिलैक्स, कोई बात नहीं। हाँ हो जाता है कभी कभी। मैं बोलती आई एम सॉरी। अरे मैं क्या सब पहुँच गई थी, इट्स ओके। हाँ और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। मैं बोलती झूठी, अरे बोलती अरे सच में नहीं हो रहा। अब यहाँ माया जहाँ उसने बैंडेज की थी वहाँ हाथ रख दिया और बोलती क्या कर रही हो। माया आरू की जमीन पे अपना हाथ रखती है और बोलती नीयत ख़राब हो रही है क्या मुझ पे। देखो आई नो हम डैम हॉर्ड, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी नीयत ही ख़राब कर लो मुझ पे। हाँ माया की थी गंदी लड़की। आरू हंसती है माँ को हक करते हैं कि इट्स ओके रिलैक्स, मुझे हंसती भी नहीं लगी। अब थोड़ी देर में माया और आरू एक दूसरे को फिर से किस कर लेते हैं। माया बोलती हम सॉरी, आरू बोलती इट्स ओके शिट आपका खाना जल गया। मैं बोलती ओ नो, मैं भाग के किचन में जाती और सच में जो भी उसने बनाया था वो सच में जल चुका होता। तभी आरू वहाँ पे आती है। मैं बोलती ओ सारा खाना जल गया, मैं क्या खाऊंगी। आरू कहती मैं बना दूँ आपके लिए कुछ। मैं बोलती हूँ प्लीज़ हाँ, मुझे अपने पेट में दर्द नहीं करवाना। आरू हंसने लगती कहती तो बाहर से खाने चले, वैसे भी इतने दिन हॉस्पिटल में रह रह के ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। माया बोलती बिल्कुल भी नहीं, आप घर पे रहोगे, वैसे भी अभी तक वो अटैकर पकड़ा नहीं गया। अरे बोलते यार उस अटैकर की हिम्मत नहीं होगी कि वो फिर से मुझ पर अटैक करे। वैसे उस टाइम मैं प्रिपेयर नहीं थी, ओके उसने ऐसे ही मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अगर धोखे से उसने मुझ पर अटैक किया, मुझे पता होता ना मुझ पर अटैक करने वाला है तो मैं खुद ही उसकी जान ले लेती। मैं बोलती हाँ बढ़िया 30 मार का बैठो चुपचाप से, हम कहीं नहीं जा रहे। आरू बोलती प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मुझे बाहर लेके जाओ ना। माया मना कर देती। आरू बोलती फाइन मैं खुद ही चली जाती। मैं बोलती ओके ओके मैं लेके जाऊँगी। अब यहाँ माया आरू के बोलती पर जाना कैसे। आरू बोलती कैब कर लो ना प्लीज़, गाड़ी में नहीं जाना चाहती, वैसे भी खुद की गाड़ी होगी तो लोग पहचान लेंगे ना। माया बोली क्या तो सही रही हो। माया कैब बुक कर लेती है। थोड़ी देर में कैब आ जाती है। माया घर को लॉक कर दिया और फिर आरू का हाथ थाम के उसे कैब में बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ ये दोनों अच्छा सा डिनर करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और आरू पूरा टाइम बस माया का हाथ होल्ड करके रखते हैं। माया बोलती क्या हुआ, आरू बोलती कुछ भी नहीं। तभी सामने से एक आदमी इन लोग की तरफ आने लगता है। माया उसे घूरने लगती है और पता नहीं उसके दिल में डर बैठ गया था कि शायद ये आरू को हर्ट करेगा, इसलिए माया तुरंत जगह से उड़ जाती है और आरू को अंदर की तरफ बिठा के खुद सामने बैठ जाती है। पर वो आदमी तो साथ से होके गुजर जाता है, शायद वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। माया उसे जाते हुए देखती है। आरू हंसने लगती है, कहती है डोंट वरी, मुझ पे कोई अटैक करने वाला नहीं है यहाँ पे, रिलैक्स। मैं बोलती मैं तो बस। आरू बोलती सच में अच्छा लगा ये जान के कि आपको मेरी इतनी ज़्यादा चिंता है। मैं बोलती कुछ भी हाँ ऐसा कुछ नहीं है। आरू हंसने लगती है और कहती है कि मिस माया मैं सच में बहुत लकी हूँ। मैं बोलती हाँ। आरू बोलती क्योंकि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। मैं बोलती पर काश मैं भी लकी होती ना। अरे बोलती मतलब। मैं बोलती हाँ काश मैं भी लकी होती, आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती, हमारे प्यार को एक्सेप्ट करती तो कितना अच्छा होता ना। आरू एकदम से चुप हो जाती है। मैं बोलती अरे मैं मजाक कर रही थी, चलो
घर चलते हैं। आलू बोलती मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। माया बोलती डॉक्टर ने साफ मना किया था आइसक्रीम खाने से, समझी ना, चुपचाप से घर चलो। आरू बहुत जिद करती है पर माया भी आरू की बातों पे नहीं आती। वो चुपचाप से आरू को रेस्टोरेंट से बाहर लेके आते जहाँ ऑलरेडी एक कैब इनका वेट कर रही थी। दोनों कैब में बैठते हैं और सीधा घर आ जाते हैं। घर आके आरू मुँह फुला के बैठी थी। माया बोलती क्या हुआ? आरू बोलती आपने मुझे धोखा दिया है। माया बोलती अरे कैसा धोखा? आपने कहा था बाहर लेके जाओ तो लेके गई ना। अनुभूति मैंने बोला तो मुझे दुनिया देखनी है, इतना टाइम से मैं हॉस्पिटल में थी और फिर बाद में घर में कैद करके रखा मुझे। लेके गई रेस्टोरेंट के अंदर, गाड़ी में बैठा के रेस्टोरेंट के अंदर लेके गई, बाहर फिर गाड़ी में बैठा के सीधा घर। ऐसे दिखाते हैं दुनियादारी। मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आरू जाने लगते तभी माया आरू को बैग हक कर दिया और कहती सोच लो चले जाओगे तो बहुत पछताओगे। अब माया इस आरू के कान के पास आके कहती है उफ, आरू के कानों में तो मानो रस घुल रहा था। आरू एकदम से पीछे होती कहती पछता लूँगी पर यहाँ नहीं रुकूंगी। माया बोलती हाँ सोच लो, क्या पता यहाँ रुकने में ही तुम्हारा फ़ायदा हो। माया से बोल के अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोल के शर्ट हल्का से साइड करके अपना शोल्डर दिखा दिया। अरे बोलती तो देखो मुझे सीरियस करने की ज़रूरत नहीं है ओके। माया बोलती हाँ मैं कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, जाने जाओ, हाँ मैं नहीं रोकती आपको। माया इतना बोल के 2 बटन और खोल दिए और अपनी शर्ट साफ कर दिया। ओह माय गॉड। माया की वो रेड कलर वाली राह देख रही थी जिसे देख के आरू के कदम रुक जाते हैं। आरू कहती हाँ ऐसे श्योर राइट, मुझे नहीं जाना चाहिए अगर। माया बोलती हाँ ठीक है मत जाओ। माया तोल के अपनी शर्ट फिर से ठीक करने लगती है, बटन लगाने लगती है। अरे बोलती ये चीटिंग है, मैं जा रही हूँ। हाँ देखो शर्ट के बटन खोलो वरना मैं जा रही हूँ। माया बोलती ठीक है बाय बाय हैव अ सेफ जर्नी। और बोलती ओह चीटर गएंगी। माया बैठ जाती है बेड पे। आरू भी माया के पास आके बैठती कहती वैसे जो रेड बारात थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं बोलती शराब। अरे बोलती अच्छा एक बार दिखाओ ना। मैं बोलती हाँ स्टूपिड कहेंगे शराब, फिर से मत बोलना। अरे बोलती अच्छा सुनो तो सुनो ना, अच्छा सुन लो ना यार। मैं कह रही थी कि मैं बोलती आई सेड शट योर माउथ। अरे बोलती हाँ ये लो खुद ही बंद कर दो ना अपने होंठ मेरे होंठों पे रख के। क्या ख्याल है? माया बोलती बहुत बेकार ख्याल है। माया उठने लगती है पर तभी आना माया को खींच के एकदम बेड पे फेंक लेती है और माया को ऊपर आके बैठ जाती है कि देखो मुझे ज़बरदस्ती करने पे फोर्स मत करो। माया बोलती हाँ ज़बरदस्ती करोगे? हिम्मत है एक मुक्का मारूंगी ना उधर जाके गिरोगी। अरे बोलती हाँ अब के मुक्के से जाके गिरूंगी। ठीक है ट्राई कर लो, हाँ मारो 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 मारो। अरे मारो ना, अरे मार भी लो। आरू ऐसे बोल के अपना चिक्स एकदम माया के करीब लेके आ रही थी। तभी माया आरू के चिक्स पे किस कर लेती। आरू बोलती अब तो आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकते मिस माया, खा दूंगी आपको। आरू इतना बोल के माया के हाथों को मुँह पे करती है और बस माया के होठों पे अपना हाथ रखती है और माया को बहुत ज़्यादा पैसे किस करने लगती है। अब माया भी आरू को किस कर रही थी, दोनों ही मदहोश हो रहे थे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा बाय बाय। और जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी मैंने मुझसे क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में बता दो कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।